नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट 1 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 81 लेते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत कौन से कार्य करती हैं? जिला पंचायत कौन से कार्य करती हैं? शहरों में पानी की व्यवस्था नहीं, शहरी वाला काम नहीं करती। जिले की पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों का नियंत्रण व समन्वय। जिले की पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों का नियंत्रण और समन्वय का कार्य किसका है? जिला पंचायत का है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है बच्चों। 82 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्कूली शिक्षा के अनेक मापदंड हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा मापदंड है जो एक विद्यार्थी को सर्वश्रेष्ठ भारतीय नागरिक बनाता है? छात्र में व्यक्तिगत गतिविधि के प्रति लगाव को बढ़ावा देना नहीं। छात्र में किसी एक धर्म राजनीतिक दल के प्रति झुकाव को बढ़ावा देना नहीं। छात्र का समाज के साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए राष्ट्रहित के प्रति संकल्पित होना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है बच्चों। 83 नंबर का प्रश्न देखते हैं। राधिका बोल नहीं पाती है, वह अपने विचारों को चित्र दिखाकर व्यक्त करती है। चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को रखना कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? कौन सी स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है बच्चों। 84 है, एक तटीय शहर सतत पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है, उन्हें किस क्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए? इको पर्यटन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर सही है बच्चों। 85 नंबर का प्रश्न है, स्कूल के छात्रों ने हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई जिसमें राधा ने एक जूट से बना हैंडबैग खरीदा। जूट का उत्पादन भारत के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? भारत के उत्तरी पूर्वी तटीय भागों में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है बच्चों। अब लेते हैं आगे। 86 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह व अहिंसा पर बल दिया था, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो क्या प्रभाव पड़ा था समाज पर सत्याग्रह का? समाज में सहिष्णुता की भावना को प्रोत्साहन मिला। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। 87 नंबर का प्रश्न है, आयुषी शहरी क्षेत्र के किसी विद्यालय में पढ़ती है। एक दिन उसके विद्यालय की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है तो विद्यालय प्रबंधन प्राथमिक रूप से किसके पास जाएगा? विद्यालय की छत या दीवार क्षतिग्रस्त हो जाए तो विद्यालय किसके पास जाएगा? नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष के पास। शहरी क्षेत्र में कहां जा सकते हैं? नगर पंचायत या नगर पालिका अध्यक्ष के पास। 88 नंबर का प्रश्न है, विश्व में बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है जिसके पीछे अनेक कारण उत्तरदायी है, इनमें से एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण क्या है? तो देखते हैं बच्चों, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और चिकित्सा में सुधार, दोनों चीजें हैं कारण। तो यहां पर ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक अच्छा उदाहरण है जो अनेकता में एकता को बताता है? तो अनेकता में एकता को कौन बताता है? एक क्षेत्र विशेष में अनेक भाषाओं वाले समाज परिवारों का साथ साथ रहना अनेकता है, पर सारे लोग साथ में रह रहे हैं तो एकता है। अलग अलग भाषा अलग अलग समाज के लोग अनेकता है, पर सारे एक साथ रह रहे हैं तो वो हमारे देश की एकता है बच्चों।
90 नंबर पर है, एक वन क्षेत्र के नजदीक रहने वाले लोग यह देख रहे हैं कि पेड़ों की कटाई में वनस्पति कम हो रही है और जलवायु में बदलाव आ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए वे नए पेड़ लगाते हैं और वनों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यह पहल किस सिद्धांत को दर्शाती है? किस सिद्धांत को दर्शाती है यह पहल? सतत विकास को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों। 91 नंबर पर देखिए, मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में अनेक परिवार के लोग बांस से निर्मित उपयोगी सामग्री बनाते हैं। यह सामग्री कुशल व्यक्ति ही बना पाता है। इस प्रकार परिवार के लोग सामग्री बनाने के अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। यह कार्य विभाजन या विशेषज्ञता क्या बताती है? यह विशेषज्ञता बताती है कि परिवार के लोगों को कुशलता पूर्वक कार्य करने की सुविधा सहजता से मिलती है। 92 नंबर पर देखिए, भारत में राजनीतिक दल चुनाव आयोग की आचार संहिता का पालन करते हुए लोगों को समर्थन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? लोगों का समर्थन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? अपने घोषणा पत्र में ऐसी नीतियों का वादा करना जो आप लोगों के हित लाभ की हो। तो आचार संहिता का पालन करते हुए इस तरह से घोषणा पत्र अच्छा तैयार करवा के वो लोगों का मत अपनी ओर खींच सकते हैं। 93 नंबर पर है, हिमालय पर्वत का कौन सा पहलू भारत की भौगोलिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो देखिए, यह भारत की उत्तरी सीमा पर एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। प्राकृतिक सुरक्षा कवच है ये हमारे देश का हिमालय पर्वत। 94 नंबर का प्रश्न है, निर्धनों का अच्छे वातावरण एवं संपन्न लोगों के साथ ना रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना क्या कहलाता है? गरीबों का गरीबों के साथ रहना क्या कहलाता है? सामाजिक अपवर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। 96 नंबर का प्रश्न है, इंग्लैंड से प्राप्त हुई औद्योगिक क्रांति शीघ्र ही विश्व में फैल गई। विश्व पर इसका प्रमुख प्रभाव क्या था? शहरों का विकास था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। 96 है, एक गांव में लोग मानते हैं कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय पर्यावरण संरक्षण के महत्व को नहीं समझते और सिर्फ वनों का दोहन करते हैं। हालांकि जब शोध किया गया तो पाया गया कि आदिवासी समुदाय पर्यावरण संरक्षण और वनों की देखभाल में अहम भूमिका निभाते हैं। इस स्थिति में गांव के लोगों की धारणा किस सिद्धांत का उदाहरण है? पूर्वाग्रह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, पहले से ही कर दिया था उन्होंने। 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर ध्रुवीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? ध्रुवीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? लाइकेन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध है? जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध है। गंगा यमुना दोआब का जो मैदान है वो है जलोढ़ मिट्टी के कारण प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही है। 99 नंबर का प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों है? गांव में अधिक शारीरिक श्रम होना। गांव में शारीरिक श्रम अधिक होता है, इसलिए गांव के व्यक्ति के लिए औसतन 2400 या 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति होना आवश्यक है। 100वें नंबर का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के एक किसान को अपने क्षेत्र की शुष्क जलवायु और कम जल संसाधनों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यदि वह जैविक खेती
अपनाता है तो उसे कौन सा प्रमुख लाभ मिलेगा जिससे उसकी खेती टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल हो जाएगी? कब हो जाएगी? जल की कम खपत और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। तो बच्चों, यहाँ पर सभी सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का हल समाप्त होता है। धन्यवाद।